ओम साई राम, जय साई राम। बाबा की कृपा से आज ये वीडियो बना रही हूँ। तो बहुत लोग पूछते हैं कि बाबा की ब्लेसिंग्स कैसे मिली जाए, बाबा का आशीर्वाद कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम बाबा को मानते तो हैं लेकिन बाबा का एहसास जिस तरह आपको होता है वैसे उस तरह हमें नहीं होता। तो मैं भी जब बाबा से जुड़ी थी तब ऐसे तो बचपन से जुड़ी हुई थी, लेकिन जब एहसास हुआ कि बाबा हैं और बाबा की डिवाइन प्रेजेंस मुझे दिखी मेरे लाइफ में, तब लाइफ की तरफ नज़रिया ही बदल गया। क्योंकि जब एक वो एहसास होता है कि ऊपर जो बैठा है वो तुम्हें दिखा रहा है अब कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम आगे बढ़ते चलो, तो वो फीलिंग ही अलग होती है। बस ये करना है कि बाबा को बहुत 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 प्यार देना है। अपने कर्मों में रखिए बाबा को। जिस तरह हम अपने कर्म करते हैं, कर्म जितने अच्छे होंगे ना, बाबा उतनी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। हमेशा सही राह चुनिए जीवन में। दो राह हमेशा सबको मिलती हैं, सही और गलत। सही राह पर चलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वही राह चुनिए क्योंकि वहाँ बाबा होते हैं हमारे साथ। गलत राह पर आगे चल के बहुत दिक्कत आती है। सही राह पर चलते चलते दिक्कत आएगी, लेकिन आगे जब हम पहुँचेंगे सफलता ज़रूर मिलेगी हमें। बाबा से बहुत प्यार कीजिए, उनको अपनी माँ की तरह। जैसे हमें अगर कुछ प्रॉब्लम होती है घर पे, तो कैसे हम अपने मम्मी या पापा को ही सबसे पहले बताते हैं, जिससे भी हम क्लोज़ होते हैं, या अपने भाई बहनों से। इट्स बेसिकली हम अपने घर वालों से बात करते हैं सबसे पहले उस प्रॉब्लम के बारे में। तो बस बाबा को अपना फैमिली मेम्बर ही मानिए। सबसे बड़ा फैमिली मेम्बर, घर के सबसे जो हम बोलते हैं ना बड़े बुज़ुर्ग हैं, बाबा हैं। बाबा के फैमिली है हमारी, यही सोच के चलिए। और जो है सुख दुख सब बाबा को बताइए। सिर्फ दुख नहीं, लेकिन सुख में भी बाबा को शामिल कीजिए। बाबा को जितना आप सुख में शामिल करेंगे, उतना बाबा दुख के टाइम पे आपके साथ खड़े रहेंगे। वो दुख जो होगी उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। क्योंकि क्या होता है, तीव्रता भी कैसे कम होती है कि हम बाबा पे इतना भरोसा करते हैं, हम बोलते हैं बाबा अभी ये देखिए दुख आया है, आप ही संभाल लो। कष्ट आए हैं, पेन हो रहा है, बॉडी में कहीं पेन हो रहा है, कुछ बीमारी आ गई, बाबा को बोल दो, बाबा इट्स वेरी पेनफुल, प्लीज़ डू समथिंग। मैं सहन करने को तैयार हूँ, लेकिन आप प्लीज़ मुझे हेल्प करो, प्लीज़ ब्लेस करो। तो वो जो आपका पेन होगा वो पेन कम हो जाएगा। बीमारी धीरे धीरे जाएगी, लेकिन जो उसका प्रोसेस होता है वो उतना पेनफुल नहीं लगता, क्योंकि बाबा की ग्रेस, बाबा की ब्लेसिंग्स होती हैं साथ में। और ये सब तब मुमकिन है जब हम अपने कर्म अच्छे रखें। और कर्म कैसे अच्छे रखे जा सकते हैं, वी ऑल नो, हमें बचपन से सिखाया जाता है, बी गुड टू ऑल, लव ऑल। जितना हो सके उतना दूसरों की मदद कीजिए, अन्नदान कीजिए। मैं कभी नहीं कहती कि आप पैसों से लोगों की मदद करो। जितना हो सके आप अन्नदान करो, चाहे वो आधी रोटी का ही क्यों ना हो, एक बिस्किट का पैकेट ही क्यों ना हो। जब कभी आप घर से बाहर निकलते हैं, अपने साथ 5-5 रुपए के बिस्किट के पैकेट मिलते हैं, वो लेकर निकलिए। कोई मिले, कुछ जो लोग मांगते हैं रास्ते पे, कोई मिले तो उनको एक बिस्किट का पैकेट थमा दो, उनको दे दो। क्योंकि पैसे देने से अच्छा कि आप उनको खाना दे दो, उनका पेट भरेगा थोड़ा, लोग दुआएं देंगे। जितना हो सके बाबा का नाम जपिए। बाबा का नाम जपना मतलब कभी ये नहीं बाबा कहते कि मेरे सामने बैठ जाओ और नाम जपो अपने सारे काम धाम छोड़ के, नहीं। जिस तरह साईं सच्चरित्र में लिखा हुआ है कि श्यामा सोते सोते भी साईं साईं करते थे, उसी तरह अपने अंदर एक कॉन्शियस एफर्ट डालिए बाबा का नाम लेने की। सुबह उठते ही साईं थैंक यू, शुक्राना कीजिए। उठते ही पहली बात शुक्राना कीजिए, हाथ जोड़िए, बाबा थैंक यू, आपने मुझे जगाया। बहुत लोग होते हैं इस दुनिया में जो सोते हैं और सोए रह जाते हैं सीधा, यू नो व्हाट आई मीन। लेकिन हमें वो चांस मिला है एक नए दिन का, तो बाबा की ग्रेस है, ये भी बाबा की ब्लेसिंग्स हैं कि हम उठे हैं, अपने घर परिवार वालों के बीच में जाग रहे हैं, अपने दिन के काम पे जा रहे हैं। तो हमेशा शुक्राना कीजिए स्टार्ट ऑफ द डे, एंड बाबा से प्रे कीजिए, शुक्राना करके प्रे कीजिए कि आज का दिन भी अच्छा निकल जाए, आपकी ब्लेसिंग्स रहें साथ में। जितना हम बाबा को अपने कर्मों में और अपने मन में रखेंगे, साईं साईं अंदर जपते रहेंगे पूरे दिन में, जब कभी मन करे आप बाबा बाबा साईं साईं कर लीजिए,
ओम साईं राम, साईं ओम साईं नाथाय नमः, जो भी आप बाबा के लिए बोलते हैं वो बोलिए। मैं कहती हूँ अगर बाबा नहीं भी तो आप बाबा को जिस रूप में सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, वो चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे विट्ठल हो, कोई भी हो, चाहे जीसस हो, चाहे अल्लाह हो, आप उन किसी का भी नाम जो आप जपते हैं आप उनको अपने मन में रखिए। और चाहे दुख नहीं हो तो भी सुख में भी साईं 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 मैं करती हूँ बहुत कॉन्शियस एफर्ट से। वो धीरे धीरे वो प्रैक्टिस बन जाती है मन में कि बाबा से हम बातें करते रहते हैं, बाबा का नाम लेते रहते हैं। आप देखिए, आप ये सब करेंगे ना तो आपको बहुत बाबा की प्रेजेंस फील होगी दिन रात। आप कहीं भी जाएंगे आपको बाबा दिखेंगे। आप जैसे ही बाबा को याद करेंगे आपको सामने कुछ बाबा के नाम का दिख जाएगा। ये तो बहुत लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। कहीं पर भी जाएंगे तो बाबा दिख ही जाते हैं। बाबा कहते हैं कि सुख में तो मुझे तुम याद करो ना करो लेकिन दुख में ज़रूर याद किया करो। तो इसी का एक एग्ज़ाम्पल ये है कि महाभारत में भी कहा गया था, जब द्रौपदी ने पूछा था श्री कृष्ण से कि आप लास्ट मोमेंट पे क्यों आए मेरे पास मेरी हेल्प करने, आप पहले भी तो आ सकते थे। और ये चीज़ बहुत आज भी लोग पूछते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि लास्ट मोमेंट पे बाबा आते हैं या आते ही नहीं हैं। तो मैं कहती हूँ कि आप जब बुलाएंगे, तब श्री कृष्ण ने भी यही कहा था उनसे, द्रौपदी से, कि तुमने मुझे लास्ट मोमेंट पे याद किया और मेरा नाम लिया और मैं तुरंत आ गया। तो दुख में तो बाबा हमेशा कहते हैं कि मुझे याद करो, मुझे पुकारो, मैं आ जाऊँगा हेल्प करने। श्री कृष्ण ने यही समझाया था उनको कि तुम स्टार्टिंग से, जब से तुम्हारे साथ उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, तो फिर उस समय से तुमने बाकी सबको याद किया, सबसे हेल्प मांगी, लेकिन किसी ने तुम्हारी हेल्प नहीं की। लेकिन जब लास्ट में तुमने मेरा नाम लिया मैं तुरंत आ गया। मैं देख रहा था सब कुछ, लेकिन तुमने मुझे पुकारा नहीं था। जब तुमने मुझे पुकारा तो मैं आ गया। तो इसी तरह जब कभी मन थोड़ा भी विचलित हो, बड़े बड़े दुखों में तो हम याद करते हैं, लेकिन अगर आपको छोटी सी भी एंग्जाइटी हो रही हो, हार्ट पैल्पिटेशंस होती हैं बहुत लोगों को बिना किसी मतलब के, याद कर लीजिए बाबा को, साईं साईं बोलिए। देखिए 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर आपकी हार्ट पैल्पिटेशन सही हो जाएंगी। आपको एंग्जाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, आप अपसेट हैं, सैड हैं, अकेलापन महसूस हो रहा है, बस बाबा का नाम जपिए। बाबा अपनी प्रेजेंस दिखा के वो जो आपका खालीपन है ना मन का, वो दूर कर लेंगे। क्योंकि आपको एहसास होगा कि मैं अकेली नहीं हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ तो मेरे बाबा हैं। एंड जब जिसके साथ बाबा होते हैं उसको और किसी की भी क्या ज़रूरत होगी, बिकॉज ही इज़ इनफ फॉर अस। हाँ, हम इस दुनिया में आए हैं विद इन हम बहुत लोगों के बीच में रहते हैं, अपने घर परिवार वालों के बीच में। बाबा ही हमें देते हैं सब लोग, लेकिन उनके साथ साथ रहते रहते भी बहुत लोग अकेलापन महसूस करते हैं, क्योंकि मन में वो अकेलापन छा गया होता है। तो उस अकेलेपन को दूर करने के लिए क्या, बाबा, उनका नाम जपिए, उनसे बहुत प्यार कीजिए, उनसे दिन रात बातें कीजिए। जैसे आप और किसी इंसान से बात करते हैं वैसे आप उनके साथ बातें कीजिए, मन ही मन कीजिए या ज़ोर ज़ोर से कीजिए। मैं तो करती हूँ, मैं तो ज़ोर ज़ोर से भी करती हूँ अपने घर पे बातें बाबा के साथ। और बाबा ये भी कहते हैं कि जो सिचुएशन आती है या जो इंसान आपके जीवन में आते हैं उनको जैसे हैं वैसे आप स्वीकार कीजिए। जितना आप अपने अंदर स्वीकार भाव लाएंगे, एक्सेप्टेंस लाएंगे टूवर्ड्स लाइफ, उतना लाइफ आपकी इजी होती चली जाएगी। और जहाँ पे स्वीकारात्मक भाव होते हैं जीवन की तरफ, वहाँ बाबा की प्रेजेंस और ग्रेस बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि बाबा देखते हैं कि मैं इस बंदे को दुख दे रहा हूँ तो भी वो एक्सेप्ट कर रहा है। क्यों वो एक्सेप्टेंस लेवल आता है? क्योंकि आप बाबा पे विश्वास करते हैं। और जहाँ विश्वास होता है, बाबा बोलते हैं कि तुम्हारे विश्वास के सामने मुझे तुम्हें वो सब भी दे सकता हूँ मैं जो तुम्हारे नसीब में नहीं हो। बोलते हैं ना बाबा कि जो नहीं पॉसिबल है वो भी मैं पॉसिबल कर सकता हूँ, सिर्फ मुझे तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा प्यार और सबूरी चाहिए। श्रद्धा और सबूरी वही तो है। जहाँ पे श्रद्धा होगी कि बाबा हैं, दुख आएंगे, हर किसी के जीवन में आएंगे। अब हम अगर भविष्य की चिंता कर कर के आज में जिएंगे तो मतलब हम अपना आज भी ख़राब कर रहे हैं। इसलिए जो है आज का उसे भी स्वीकार करो
और भविष्य में तो कुछ भी हो सकता है, तो हम क्यों ना सोचें कि अच्छा ही होगा, हम क्यों सोचें कि बुरा होगा। आप सोचिए कि मेरे साथ अच्छा ही होगा, डिले हो रहा है लेकिन होगा अच्छा। बहुत बार मेरी लाइफ में भी मुझे हर चीज़ मेरी डिले होके मिली, लेकिन मिली। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एंड वो जब डिले होता है तो वो प्रोसेस को आप इन्जॉय कीजिए, वो जर्नी को इन्जॉय कीजिए। ये नहीं कि हम दुखी हो के चिड़चिड़ के लाइफ जी रहे हैं। नो, आप जितना हंस के सबके साथ मिलजुल के लाइफ जियोगे, छोटे छोटे पलों का आनंद उठाओगे, तो उतनी लाइफ इजी रहेगी और उतना बाबा अपनी ब्लेसिंग्स भी देंगे आपको। बाबा कहते हैं ना कि तुम दुनिया के किसी भी कोने में हो, मैं तुम्हें अपनी तरफ खींच ही लाऊंगा। तो यही होता है कि बाबा हमें चुनते हैं, हम बाबा को नहीं। तो जितना आप विश्वास करेंगे ना जीवन पे, बाबा पे, उतना बाबा की ग्रेस आपको मिलेगी। दुख चाहे जितने आ जाएं, बस एक वो विश्वास रखिए कि ऊपर वो बैठे हैं और मुझे देख रहे हैं। चाहे वो आज अपनी प्रेजेंस आपको ना दिखा रहे हों, लेकिन जिस वक्त बहुत ज़रूरी होगा ना, वो ज़रूर उस दिन से आपको अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाएंगे। तो ये एक छोटा सा वीडियो था कि कैसे मतलब आप लोग, हम सब बाबा को, बाबा की ब्लेसिंग्स को पा सकते हैं, उनकी ग्रेस को पा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ। एंड बाबा का नाम जपिए, बहुत ज़रूरी है। बाबा को याद कीजिए हर पल हर क्षण, उनसे बहुत प्यार कीजिए, जैसे आप अपने घर वालों से करते हैं, आप अपनी माँ से करते हैं, आप अपने पिताजी से करते हैं, क्योंकि बाबा हमारी हैं ही साई माँ, साई बाबा। थैंक यू सो मच। ओम साई राम, जय साई राम।